लाइफ में यार पैसा का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास पैसा होता है तो आपके पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपका परिवार, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो सब आपसे पूछेगा, सब आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो कोई पूछना तो दूर बात भी नहीं करता है। इसीलिए लाइफ में पैसा का होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ईजी भी है कमाना पैसा को। चलिए मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का एसआईपी करते हैं तो आप 91 लाख का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया में 91 रुपया का फंड बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास 91 लाख रुपया होंगे ना तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कि भविष्य में एक अच्छा सा घर बनाना हो तो आप घर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक घर में एक बेटी है जिसको आपको भविष्य में शादी करना है तो आप अपनी बेटी का भी शादी धूमधाम से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको भविष्य में कोई लग्जरियस कार खरीदना हो तो इससे भी आप आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि 91 लाख रुपया बहुत बड़ा फंड होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आप फंड का नाम है, इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया का एसआईपी करते हैं तो आपको 91 लाख रुपया मिलेगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे आप। अब चलिए मैं इसको डिटेल बेसिक कुछ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है स्मॉल कैप फंड है। और स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या होता है कि इस फंड में जो भी पैसा लगता है तो वो पैसा छोटे छोटे कंपनी में जाता है। छोटे छोटे कंपनी में जाता है, इस कारण से यहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ग्रोथ तो बहुत अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कंपनी क्या करेगा, तो अगर लॉस में चला जाएगा तो आपका पैसा भी लॉस में जाएगा। अगर आपका जो कंपनी है अगर अच्छा ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम का रिटर्न, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 19.90% यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ इसके डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो अभी का एनएवी प्राइस है 291 रुपया है। और इसमें अगर आप सिप करना चाहें तो कम से कम आप 500 रुपया, सॉरी 1000 रुपया आपको इसमें लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका जो रेटिंग है, अभी का रेटिंग है इसका 5 स्टार। और इसकी फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 26,644 करोड़ इसका फंड साइज है। फंड साइज का मतलब होता है कि इतने करोड़ रुपया इस लोगों ने इसमें लगा दिया है। अब सोचिए कि इतने रुपया जो है किसी एक आदमी ने नहीं लगाया, कई लाख लोगों ने इसमें पैसा लगाया होगा। अभी देखिए इसकी डिटेल में और भी देखिए, तो इसमें जो फंड, ये जो फंड है इसमें जो भी पैसा लगता है वो टोटल जो है 75 कंपनियों में इसका होल्डिंग जाता है। जैसे यहाँ पर कंपनी का नाम भी देख सकते हैं कि रिलायंस है, जियो फाइनेंशियल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, ये भी हैं। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कंपनी है। तो टोटल मिला करके 55 कंपनी में इसका होल्डिंग है। अगर इसको होल्डिंग को और भी एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर आप देखिए, इसका जो पैसा है 3 सेक्टर में लगता है, इक्विटी में, कैश में और डेबिट में। सबसे ज़्यादा पैसा है इक्विटी में लगता है, इसके बाद कैश, इसके बाद सबसे कम लगता है डेबिट में। तो इक्विटी में अगर किसी भी फंड्स का पैसा लगता है तो वहाँ पर रिस्क हो ही जाता है। अब देखिए, इसको सेक्टर वाइज भी देखिएगा तो अदर सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। इसके बाद सर्विस सेक्टर में, इसके बाद हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर में, इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में एंड कस्टमर स्टेपल्स। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा लगता है। अब देखिए, इसके जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें एक टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम करना चाहे तो कम से कम आपको शुरुआत में 5,000 रुपया का लमसम करना होगा। और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपया का एसआईपी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी इसको कुछ डिटेल में देखिए, तो यहाँ पर देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड्स को आपको रिटर्न का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जितना अच्छा पास्ट में रिटर्न देता है उतना अच्छा संभावना है कि आपको आगे भी रिटर्न देगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 1 साल का रिटर्न देखे तो इसका जो रिटर्न है 53 पॉइंट है, यानी कि 3% 1 साल में रिटर्न दिया है। इसके बाद 3 साल का रिटर्न देखे तो 29% इसका रिटर्न है। इसके बाद 5 साल में तो यहाँ पर 47% का रिटर्न दिया है।
और ऑल टाइम की बात करें तो 19% का रिटर्न है, लगभग में 20% कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में रिटर्न बहुत अच्छा होता है, लेकिन जितना अच्छा रिटर्न होता है उतना चांस है आपके पैसे का लॉस भी का, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर आपको रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद और भी इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है, द एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि कोई आप म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए कोई आदमी बैठा है, जैसे कि मैनेजर बैठा है। तो वो मैनेजर जो काम करता है तो फ्री में काम नहीं करता है, आप में आपके जो पैसा है उसी में से कुछ कमीशन वो भी रखता है और वो भी अपना पेट भरता है, ठीक है। तो उसको जो खर्चा होता है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.64% है। 1% से अगर एक्सपेंस रेशियो रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जिट लॉट है, यहाँ पर जो है 1% इसका एग्जिट लॉट है। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर 0.005% है। इसके बाद यहाँ पर इसको टैक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टैक्स तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं, तो टैक्स के बारे में बताना नहीं है, ज़रूरी है। इसके बाद और भी अगर देखें तो इसका जो फंड मैनेजर है, यहाँ पर देखिए इसका जो फंड मैनेजर संजीव शर्मा है, इसके बाद बासव हैं, इसके बाद अंकित हैं। ये 3 लोग क्या करते हैं, इसका फंड इस फंड को मैनेज करते हैं, और यही लोग डिसाइड करता है कि इस फंड में जो पैसा जमा करता है वो कौन कौन से सेक्टर में जमा होगा और कौन कौन से कंपनी में जमा होगा। तो ये लोग जितने अच्छे से काम करेंगे आपके पैसे का ग्रोथ उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।